बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस की झोपड़ी थी। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। घर की हालत इतनी खराब थी कि रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रामू बचपन से ही समझदार था। जब भी पिता काम पर जाते, वह उनके पीछे पीछे खेतों में जाता और मन ही मन सोचता, क्या मैं हमेशा यही काम करूंगा या मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती है। 2 पढ़ाई की चाह गांव का छोटा सा सरकारी स्कूल ही उसकी दुनिया थी। रामू स्कूल जाना चाहता था, लेकिन पिता कहते, बेटा, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, हमें खेतों में हाथ बटाना है। माँ चोरी छिपे कहती, जा बेटा पढ़ ले, शायद तेरा भाग्य बदल जाए। रामू फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव स्कूल जाता। उसकी किताबें सेकंड हैंड होती, कभी पन्ने फटे रहते तो कभी पेंसिल आदि टूटी, पर उसका उत्साह कभी टूटा नहीं। 3 संघर्ष की शुरुआत एक बार स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, रामू, बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। रामू ने मासूमियत से कहा, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव में कोई भूखा न रहे। सारे बच्चे हंस पड़े, लेकिन मास्टर जी ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, अगर सच्चा मन लगाकर पढ़ेगा तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। यह वाक्य रामू के दिल में अंकित हो गया। 4 चुनौतियां। रामू का संघर्ष आसान नहीं था। घर में दीपक के लिए तेल नहीं होता तो वह सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता। खेत से लौटकर थकान के बावजूद किताब खोलता। कई बार भूखा पेट पढ़ाई करता, लेकिन हार नहीं मानता। गांव वाले मजाक उड़ाते, रामू पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही जोतना है। पर वह मुस्कुराकर सोचता, एक दिन यही लोग देखेंगे कि शिक्षा की ताकत क्या होती है। 5 पहला बड़ा मोड़। रामू ने 10वीं की परीक्षा दी। पूरे गांव में चर्चा थी कि वह पास नहीं होगा, लेकिन नतीजा आया, रामू पूरे जिले में टॉपर बना। गांव वाले हैरान थे। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे गर्व से कहते, रामू तो हमारे गांव का हीरा है। 6 ऊंचाइयों की ओर। रामू ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई शुरू की। वह अखबार बांटता, चाय की दुकान पर काम करता और उसी पैसों से कॉलेज की फीस भरता। रात को देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत का असर यह हुआ कि उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। 7 बदलाव की घड़ी। जिस लड़के को कभी नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता था, वह आज अफसर बनकर गांव लौटा। सरकारी गाड़ी से जब वह गांव आया तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। रामू ने सबसे पहले वही स्कूल देखा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने स्कूल को नया बनाने का काम शुरू कराया। बच्चों के लिए किताबें और कंप्यूटर दिलवाए। 8 शिक्षा की असली ताकत। रामू ने गांव वालों को बुलाकर कहा, देखो, मैंने भी खेतों में काम किया है, भूखा भी रहा हूं, लेकिन शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं पढ़ाई छोड़ देता तो आज भी वही खेतों में मजदूरी करता। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लड़का हो या लड़की, दोनों को। गांव के लोग रो पड़े। अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।